देखिए, आज हम कवर करेंगे अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन और आंसर। ये अपना प्रैक्टिस बैच है और ये प्रैक्टिस बैच का आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा जो कि नरेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके बाद शायद कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने कवर किए, उसका वीडियो मिल जाएगा। फिर नाउन वगैरह जो जैसे जैसे सीरीज़ कवर होगी वैसे वैसे इसकी प्रैक्टिस सेट मिलती जाएंगी। तो आज हम देखेंगे इसमें बेसिक और एडवांस लेवल के जो सेंटेंसेस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एसएससी लेवल तक के, वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो कई सारे मुझे ऐसे एग्जांपल मिले हैं जो बुक में लिखे हुए थे, डायरेक्ट वही उन्होंने उठाकर रखे हुए एग्ज़ाम में हैं। तो वो भी देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे, टिप्स भी देखेंगे और तरीके देखेंगे, अप्रोच देखेंगे, कैसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमारा नरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो अब बात करें रूल्स की। तो रूल्स क्या हैं? जो मैंने पढ़ा है वो रूल याद होने चाहिए, जो मैंने रूल्स पढ़ाए वो सारे याद होने चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपकी खुद की भी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर खुद की प्रैक्टिस नहीं करो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं सिर्फ जो समझा रहा हूँ, अभी जो बताने जा रहा हूँ उस पर तो रियल मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस तो मेरी हो रही है, आपकी कुछ भी नहीं हो रही है। तो सेल्फ प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, रूल्स सारे याद होने चाहिए। नंबर तीसरी बात, जो चेंजिंग रूल्स हैं, जो एडवर्ब चेंजिंग है, प्रोनाउन चेंजिंग है, जो टेंस चेंजिंग रूल है, ये तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन बातें आपके हर एक एग्जाम्पल में अप्लाई होगी। अगर ये तीन बातें आपको याद हैं तो आप 90% आप नरेशन को सॉल्व करने लगोगे। बाकी बातें अलग हैं, आपको बहुत सारे रूल्स याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कि तीन बातें आपको याद होनी ही होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर की बात है टिप्स एंड ट्रिक्स। ऐसी कौन सी टिप्स, ऐसी कौन सी ट्रिक्स जिससे जल्दी सॉल्व कर सकें, उसका तरीका अब देखते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन है ही सेड रवि कॉमा, ये वाली बात मैंने बताई, जब बाहर वाला ऑब्जेक्ट अंदर लिख दिया जाए तो कॉमा से लिखा जाता है, उसको वोकेटिव केस का बोलते हैं, तो उसको बाहर ही माना जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा वो चेक करना है। उसका सिंपल तरीका लास्ट में देखिए क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड खुद आया हुआ है। इट मीन्स अब मुझे करना क्या है, जैसे मुझे सेंटेंस एग्जाम मिलता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सेंटेंस को मैं जल्दी से देखता हूँ, पूरा लास्ट में देखता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जगह पर इफ़ आएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर अंदर तो इफ़ आएगा, नहीं तो मेरा वेरी गुड WH वर्ड आएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे रवि के बाद वाई है चारों में। हाँ, रवि के बाद इसमें वाई नहीं है, ये अपना गलत हो गया, ऑप्शन चला गया। फिर मैं चेक करूँगा कि आर की जगह मेरा वॉज या वर आएगा, तो डिड तो आएगा नहीं, हटाओ। वॉज ठीक है, यहाँ पे साउंडेड हो गए, सेकेंड फॉर्म हो गई, ये नहीं आएगा। अब बचा अपने पास केवल एक आंसर। मैंने पूरा सेंटेंस भी चेक नहीं किया, मैंने ये भी चेक नहीं किया यहाँ पे दिस का, टुडे का, दैट डे किस में नहीं है, हमने ये भी चेक नहीं किया है। ओवरऑल फिर से समझिए, मैंने क्या किया, सेंटेंस में देखा कि लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए। फिर ये सोचना चाहिए क्वेश्चन मार्क हटेगा तो लास्ट में यहाँ पर कॉमा जगह पर मेरा इफ़ आएगा कि WH वर्ड आएगा। तो हमने देखा सेंटेंस के बीच में WH वर्ड दिया हमारा, तो रवि को रखेंगे बाहर। तो यहाँ पर वाई किस में है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन चला गया। फिर मैं चेक करूँगा यहाँ पे वॉज या वर आएगा, तो यहाँ पे डेड नहीं आएगा, ये चला गया। यहाँ पे वॉज है, ये ठीक है। ये साउंडेड, ये गलत है, ये तो पहले ही गलत था, ऑप्शन अपना दूसरा हो गया। तो ओवरऑल कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड लगे केवल सॉल्व करने में। स्ट्रेटजी जब तक मालूम नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। आप पूरा सेंटेंस चेक करोगे, आपको टाइम लगेगा। सेंटेंस पूरे चेक भी करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपके 5 एग्जाम्पल दिए गए तो इसमें कम से कम 2 ऐसे हों जो आपको टाइम वेस्ट करेंगे और 3 ऐसे हों जिसका आंसर जल्दी होगा। तो 3 पे कमांड होनी चाहिए, 2 को तो देख ही लेंगे, है ना। तो उन चीज़ों को समझना है। आइए अब अगला देखते हैं। ही आस्क्ड व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क, तो मुझे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जगह पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए खुद WH वर्ड। तो यहाँ पे व्हाट टाइम याद रखना, व्हाट टाइम एक कंप्लीट आपका फ्रेज है क्वेश्चन वर्ड के तौर पर। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके ठीक बाद आया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, भले वो कंपाउंड में क्यों ना हो। तो हमने देखा आस्क्ड मी के बाद व्हाट टाइम चारों में है। ठीक है,
विल का वुड होगा, तो यहाँ पे डज आ गया, ये हटाओ। द सन पहले आएगा, वुड जाएगा पीछे। द सन वुड, ये ठीक है। द सन वुड, ये ठीक है। वुड द सन, ये गलत हो गया। फिर इसका टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, यहाँ पे टुमारो दिया, ये गलत हो गया। तो ये तो चला गया, ये भी चला गया, सॉरी अभी ये नहीं चला गया है, ये चला गया। तो ये अपना जो है टुमारो वजह से ये वाला चला गया, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे, ये अपना सेंटेंस रहा सही, क्योंकि यहाँ पे टुमारो वजह से ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, 5 सेकेंड। आप वर्ड्स को मैच करते जाओ, ये वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, बस ऐसे चेक किया जाता है, ज़्यादा चेक नहीं किया जाता है। आप अंदर से सॉल्व करना शुरू कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब अंदर से सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, पूरा कब चेक करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं। अब देखो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रखिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं, द टीचर आस्क्ड पहले ही आएगा। तनु कॉमा से अंदर लिखा हुआ वोकेटिव केस में इसका मतलब सॉरी टीनू बाहर आएगा। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड टीनू, ये चारों मिलेगा, मुझे मालूम है। आस्क्ड में टू नहीं आता, ये वाला गलत हो गया। अब मुझे देखने यहाँ पे लगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिखा है वेयर, तो टीनू के ठीक बाद मुझे यहाँ पे वेयर चाहिए, तो वेयर वेयर वेयर, ठीक है, तीनों में। फिर मैं देखा हैव है, तो हैव की जगह हेड आएगा, हेड इसमें हैज़ आ गया, ये गलत हो गया। वेयर के बाद ही आएगा, फिर हेड आएगा, तो ये गलत हो गया है। तो ये तो चला ही गया, ये चला गया, ये तो पहले चला गया। आंसर अपना ये वाला। ध्यान से समझिए, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन तरीका यही सबसे बेस्ट है। अब देखिए सेड हर ब्रदर, अंदर लगाया क्वेश्चन मार्क, और अब की उन्होंने क्या किया कि मीनू को रखा कॉमा से अंदर, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। हर ब्रदर आस्क्ड मीनू होगा, तो मीनूस ब्रदर आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने अपॉस्ट्रोफी एस से यहाँ पे कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, कोई दिक्कत नहीं। तो आस्क्ड इसमें यहाँ पे ठीक है, ये वाला मीनूस ब्रदर आस्क्ड मीनू, मीनूस ब्रदर सेड टू नहीं होगा। मीनूस ब्रदर आस्क्ड, मीनू के भाई ने पूछा, ये भी ठीक है। फिर मीनू के भाई ने मीनू से पूछा, ये भी ठीक लग रहा है, अभी देखते हैं हम लोग। मीनूस ब्रदर आस्क्ड मीनू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प वर्ब होने की वजह से यहाँ पर आएगा मेरा इफ़, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए अब टाइम लगेगा, यू को चेंज करेंगे बाहर से, तो बाहर हमने मान लिया था मीनू, और मीनू एक लड़की है, तो लड़की सबसे आएगा सी। तो इफ़ के बाद सी किस में है, यू नहीं आएगा, सी इसमें है, इसमें है और इसमें है। हैव की जगह हेड होगा, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हैज़ है, ये हटाओ, ठीक है। फिर इसके बाद एक और देखते हैं कि यहाँ पे फिनिश्ड है हर असाइनमेंट, यानी कि इन दोनों में से एक दिखना है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे सेट टू वजह से तो ये तो चला ही गया था, ये तो हटा ही दो, और ये तो चला गया हैव की वजह से, ये चला गया हैज की वजह से, तो बचा अपने पास केवल तीसरा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, ही सेज। अब देखिए सेज है तो अंदर का सेंटेंस चेंज ही नहीं होगा, बस उसका प्रोनाउन चेंज होगा, यानी कि आई को चेंज करें ही से, तो यहाँ पर ही आएगा। तो ही सेज दैट ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे सैड हो गया, यहाँ पे सैड हो गया, यहाँ पे सेज के बाद वेंट टेंस चेंज कर दिए, तीनों गलत है, ये फोर्थ वाला यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिंसिपल सैड व्हाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। अब देखिए यहाँ पर अनुज वर्ड रखा है, कॉमर्स का आएगा बाहर, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज, ठीक है। कॉमा एट कॉमा जगह पर आएगा मेरा वाई, और डिड नॉट चेंज करेंगे हेड नॉट में। वाई हेड नॉट किस किस में है, वाई हेड नॉट एक साथ नहीं आएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट मेरा, वाई ही हैड नॉट, ठीक है। वाई डिड ये गलत हो गया, वाई डिड ये गलत हो गया, अपना बच्चा तीसरा, ठीक है। कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप केवल देख कर सॉल्व करोगे तो आपको 2-3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई बाउट फॉर यू टुमारो। यहाँ पर एक कंजंक्शन छुपा हुआ है जिसका नाम दैट है या विच है, कोई दिक्कत नहीं, ओमिशन ऑफ कंजंक्शन हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे आस्क्ड आएगा, चारों में आस्क्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मेरा वेयर होगा, चारों में वेयर है। यहाँ पे मैं यू को चेंज करूँगा, हिम से तो आएगा मेरा ही। वेयर ही हैड किस किस में है, वेयर ही हैड इसमें है, ही हैड इसमें, ही हैड इसमें, हैड ही गलत है,
लॉस्ट का लॉस्ट चारों में, पेन का पेन चारों में है। अब आई को चेंज करेंगे आई से तो रहेगा आई, और बाउट ब्राउट सेकंड फॉर्म है, चेंज करेंगे हैड थर्ड फॉर्म में। तो आई हैड ब्राउट किस किस में है, आई हैड ब्राउट ये ठीक है, ये गलत है, आई हैड ब्राउट ये ठीक है, आई हैड ब्राउट ये भी ठीक है। तो हमें 1 2 3 मिनट डिसाइड करना है। अब देखो टाइम लग रहा है। फिर इसके बाद यू को चेंज करेंगे हिम से, तो यहाँ पर मेरा हेम आएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर कहाँ चला गया है, इसमें फॉर नहीं, ये हटाओ। इसमें हिम आ गया, ये हटाओ। फॉर हिम द प्रीवियस डे, ये मेरा सही है, ठीक है। ही सेड गरिमा वॉन्ट्स टू टेक अप ए जॉब वाइल हर हस्बैंड वॉन्ट्स हर टू लुक आफ्टर द फैमिली। गरिमा पति चाहता था, गरिमा जो है वो घर की देखभाल करे, जबकि गरिमा चाहते थे कि मैं जॉब ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। सेड लगाओ, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकंड में, ये भी चेंज होगी सेकंड में, कर लो जल्दी से। वांटेड यहाँ पर होगा और यहाँ पर वांटेड होगा, तो गरिमा वांटेड और हर हस्बैंड वांटेड, ठीक है। गरिमा वांट्स नहीं होगा, गरिमा वांटेड होगा, लेकिन हर हस्बैंड वांट्स नहीं होगा। गरिमा दैट दो कंजंक्शन एक साथ आ गया, हटाओ, पहला ऑप्शन सही है। सेंटेंस भले ही देखने में बड़ा था, लेकिन अप्रोच क्या थी मेरी वो समझना था। तो बेसिकली ये रूल्स किताबों में नहीं होते हैं, ये एक्सपीरियंस से आते हैं। तो इतने बड़े सेंटेंस को मैंने कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने इन वर्ब्स को पहले तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो टीचर होता है, जो बनाने वाला होता है एग्जामिनर, उसकी अप्रोच क्या है। आप स्टूडेंट की नज़र से सोचोगे तो आप पेपर पास नहीं कर पाओगे। जब तक टीचर कैसे सोचता है, वो कहाँ उलझाना चाहता है, अगर आपको बात मालूम नहीं है तो आप पेपर में इतनी जल्दी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे बैठ कर के। तो वही मैं अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी पेपर डिज़ाइन करता हूँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो क्लासरूम में अलग अलग लेवल की बच्चों के लिए। तो मैं छोटे बच्चों को तो पढ़ाता नहीं, बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ, एसएससी, बैंकिंग और टेट सीटेट वालों को। तो उस हिसाब से मेरी अप्रोच जो है वही मैं बता रहा हूँ कि टीचर भी क्या चाहता है, जो पेपर बना रहा है वही अप्रोच आप भी पकड़िए। शी सेड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोड्स। उसने कहा जब मैं छोटी थी तब मैं भूत से नहीं डरती थी। तो सिंपल से लॉजिक एक यहाँ पे याद कर लीजिए कि जब दो सेंटेंस, एक सेंटेंस मेरा ये, एक सेंटेंस मेरा ये है, जब दो सेंटेंस सेकंड फॉर्म में लिखे होते हैं तो वो सेंटेंस चेंज नहीं होते कभी भी। इस बात को थोड़ा सा रट लीजिए। अब रट लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेड नोट कर दिया, हटा दो। व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, सेंटेंस बिल्कुल मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, वॉज नॉट के बाद इन्होंने एक और नोट दे दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पर वॉज का हेड बिन कर दी, ये भी गलत हो गया। अपना ऑप्शन तीसरा सही है। ये छोटी चीज़ें याद कर लीजिए। ही सेड रीना, वोकेटिव केस में वर्ड अंदर लिखा है और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे डू की जगह मेरा इफ़ आएगा। तो आस्क्ड रीना इफ़ होगा। आस्क्ड रीना इफ़ इसमें है, ये तो चला गया, ये भी चला गया, और आस्क्ड रीना इफ़ ये सही है। यहाँ पर वांट की जगह वांटेड होगा, तो ये मेरा सही है, ऑप्शन चौथा सही है। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड या 6 सेकंड या 7 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगता है टाइम। और ओवरऑल चेक करें तो पेपर में हमें 25 सेकंड से 30 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ 7 सेकंड में। इसका मतलब मैं बाकी के पैसेज PQR जो भी टेक्निकल जो है वो ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन है उनके लिए हम लोग टाइम सेपरेट निकाल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर 1 डे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे यहाँ पे आस्क्ड इफ़ और आई को चेंज करेंगे आई से, यानी कि हमें आस्क्ड इफ़ आई चेक करना है। आस्क्ड इफ़ आई, यहाँ पे दैट लगा दिया, हटा दो। अब मुझे कैन का कोड चाहिए, कोड यहाँ पे कैन यहाँ पर है, हटा दो। बोरो का बोरो रहेगा, योर को चेंज कर फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हिम हिज आएगा, तो यहाँ पर योर दिया, ये गलत हो गया, तीनों हट गए, ये रहा अपना आंसर। चेक कीजिए मैंने प्रोनाउन कितने जल्दी चेंज किए। प्रैक्टिस की बात है, आप वीडियोस देखिए, एक एक चीज़ मैंने बहुत ही हाई लेवल पर क्लियर की है, इसलिए मैं जल्दी से आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। ही सेड लेट हरी कम विद अस, मदर को कॉमा से लिखा, उसका मतलब वोकेटिव केस का बाहर ले जाना पड़ेगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम,
उसने ये कहा कि हरी को हमारे साथ आने दो माँ, मैं उसका ध्यान रख लूँगा, ठीक है। अब एक तरीके से हरी ने माँ से कहा है, रिक्वेस्ट भी लग सकता है, लेकिन इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी हटा दो, दो चले गए अपने। अब यहाँ पे हमने ये सीखा था कि लेट की जगह पर या तो हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं या फिर टू लगा कर कंजंक्शन इसको लेट से ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी टू लगाया और यहाँ पर भी लगाया है, सेंटेंस मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो रिक्वेस्टेड यहाँ पे टोल्ड हो गया, तो लेट हरी कम विद देम, लेट हरी कम विद देम एज ही विल टेक। देखो यहाँ पे विल नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस अपना पास्ट में है, तो इस वजह से ये चला गया। अपना आंसर बच्चा सही तीसरा, क्योंकि वुड चाहिए था। टेक्निकल तरीके से हमें चेक करना पड़ता है। फिर नो सेड द चाइल्ड, लड़के ने कहा, बच्चे ने कहा नहीं, आई वॉन्ट नील फॉर इफ़ आई डू आई शैल स्पॉयल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। काफ़ी लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चारों में देखो द चाइल्ड सेड है दैट, ठीक है। अब आई को चाइल्ड से चेंज करें तो यहाँ पर ही बनेगा, तो यहाँ पर आई तो होगा नहीं, हटाओ। विल का वुड होगा, इसमें है और इसमें, तो ये तीसरा मेरा चला गया क्योंकि बाहर सैड है। कितने दिल चेंज हो रहा है, नील ठीक है, फॉर ठीक है। अब इसके बाद इफ़ है, चारों में, तीनों में इफ़ है, सॉरी दो में चेक करना केवल, ये तो चला ही गया है। ही का ही रहेगा, डेड का डेड रहेगा, सो का सो रहेगा, ही का ही रहेगा, विल नहीं होगा, वुड होगा। आंसर मिला। मुझे भले ही सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा, मान के चलिए अर्थ नहीं निकालना आ रहा, फिर भी मैं चेंज करने की एबिलिटी रखता हूँ क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ें मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्किपर। तो चेयरमैन ने कहा कि हम लोग टीम डिसाइड कर लेंगे, पहले हम करेंगे स्किपर को सिलेक्ट, उसके बाद ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वी की जगह दे होगा। वी खुद क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीम सेलेक्ट करने के लिए चेयरमैन अपनी टीम के साथ में काम करे, इसमें टीम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो 11 प्लेयर्स की टीम होगी उसमें खुद टीम पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसलिए वी का वी नहीं रहेगा, वी का हो जाएगा दे। तो तीसरे वाले में मिल गया मुझे वी, तो ये तो हटा दो यहीं से। अब दे वुड तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमें एक चीज़ ये भी चेक करनी है कि यहाँ पर सेट की जगह टोल्ड होगा, तो यहाँ पर सेट दिया है, यहाँ पर सेट दिया है और यहाँ पर टोल्ड दिया है, तो अब कौन सा सही मानोगे। देखो टोल्ड तो तब मानेंगे जब इसके सेट का कुछ लिखा हो तो ऑब्जेक्ट, तो ये तो मेरा पहला बार चला ही गया है। अब बचे अपने पास केवल ये और अपने पास ये, ठीक है। बाकी दोनों सेम मैच कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम मैच कर रहे हैं। देयर का देयर ये भी सेम मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हैव की जगह मुझे चाहिए था हैड, यहाँ पे दिए सिलेक्टेड, यहाँ पे दिए हैड सिलेक्टेड। आंसर चौथा वाला आपका सही है। सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स पे नज़र रखिए, एक बार में सेंटेंस चेंज होगा। ही सेड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल वाला यहाँ पर आएगा मेरा इफ़। ही आस्क्ड इफ़, ही आस्क्ड, ये तो हेड आ गया, हटा दो, ये ठीक है। एनीबडी इसमें भी ये, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। हैड हैज़ बीन का हो जाएगा हैड बीन, तो यहाँ पर हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन, हैड बीन यहाँ पर। यू को चेंज के बाहर से तो मान लेंगे यहाँ पर ही ने किसी से कहा हुआ है या मुझसे कहा है, तो यहाँ पर अनकाइंड टू मी, अनकाइंड टू यू, अनकाइंड टू हिम, किसको सही माने। ही सेड उसने कहा, क्या किसी ने तुमसे कोई दुर्व्यवहार किया है, क्या कोई ऐसा व्यवहार किया जो गलत है। तो कहीं ना कहीं वो मुझसे ही बात कर रहा है। हमें ये चेक करना है कि ये सेंटेंस किसको एड्रेस किया गया है। तो हम कहीं ना कहीं अगर वहाँ पर थर्ड पर्सन तो अपने आप को ही मान लेते हैं, तो उस हिसाब से मेरा ये ठीक है। हालांकि कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यू भी तो मान सकते हैं और ही भी मान सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आई मेंशन नहीं है तो हम आई ही मान लेते हैं कि उसने मुझसे कहा, ठीक है। और अगर यू होता तब भी मुझसे मान लेते, अगर आई ने खुद बोला होता तो यहाँ पर यू हो जाता या फिर ही हो सकता था। ओवरऑल मेरा सेंटेंस
ए वाला सही है। बुक में क्या आंसर देते हैं वो लोग, पेपर में क्या देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। द पायलट सेड प्लीज़ डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। परेशान ना हो, अपनी सीट बेल्ट्स अच्छी तरह से बांध लीजिए। तो द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स, एड्रेस किया उसने, बात कही, तो टोल्ड टू नहीं होगा, हटाओ, ये तीनों में ठीक है। नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होती, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये वाला चला गया। नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन, अब पैसेंजर्स को किया है तो यहाँ पर योर नहीं होगा, देयर होगा। आंसर अपना चौथा सही है। एक बार में आंसर आएगा, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप मुझे ध्यान से सुनिए, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन देख लिए, आपको पूरी अप्रोच मिल जाएगी, कहीं फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड रवि व्हाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम काफ़ी डिप्रेशन में हो आज। तो अब ध्यान दें, वोकेटिव केस में रवि लिखा हुआ है। हमने सीखा था वोकेटिव केस जब भी कोई वर्ड अंदर आता है तो उसको हम रखते हैं बाहर, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होने की वजह से बराबर आएगा सभी में आस्क्ड। तो यहाँ पर आस्क्ड रवि, टोल्ड रवि गलत है, आस्क्ड रवि ठीक है। फिर चारों में आएगा वाई, यहाँ पे दैट आ गया इसलिए गलत हो गया। फिर यहाँ पर यू को चेंज करेंगे रवि से, ही वॉज आ जाएगा, तो ही वॉज इसमें ये गलत हमारा है, ये भी गलत है, आंसर हमारा बी ठीक है। कितना टाइम लगा, 4 से 5 सेकेंड, इतना ही टाइम लगता है। आई शैल रिमेन हियर एंड द टेलर वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मी सेड शी। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है, भले ही उल्टा लिखा हो लेकिन सी सेड से ही बनेगा, तो सी सेड दैट चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको हटा दीजिए। आई को चेंज करेंगे सी से, तो यहाँ पर आ जाएगा सी वुड होगा, आई के हिसाब से शुड हुआ है तो सी के हिसाब से वुड होगा। तो यहाँ पर सी वुड किस किस में है, शुड यहाँ पर गलत है, ये गलत है, यही सब सही हमारा है। आंसर नंबर तीसरा। कितना टाइम लगा, 4 से 5 सेकेंड, इतना ही टाइम लगता है एग्जाम में अगर हम सही अप्रोच को अपनाते हैं। माई मदर सेड गौरव, नाम लिया है, वोकेटिव केस का मतलब ये बाहर आएगा। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, इसलिए यहाँ पर टोल्ड गौरव होगा, टोल्ड गौरव चारों में कोई दिक्कत नहीं। फिर दैट लगे, यहाँ पर दैट नहीं है, गलत है, ये भी गलत हमारा है, ये ठीक है और ये ठीक है। इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर ही वुड भी होगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कुड हो गया, इसलिए गलत है, यहाँ पर वुड भी आपका आंसर सही है। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है हमारा, तो अपलाउडेड चारों में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर एंड सेड दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करते हैं। किसी ने किसी से तो कहा ही होगा, अगर यू को चेंज करेंगे बाहर से, किसी ने किसी से कहा होगा, तो या तो आई होगा या फिर ही होगा। तो इसमें मेरा ही है, ये ठीक है, इसमें यू है, ये गलत है, इसमें ही है, इसमें ही, इसलिए कि इसमें हैज़ आ, इसलिए गलत हो गया, इसमें हैव आ गया, ये तो गलत हो ही गया। तो या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। उसने तारीफ करते हुए कहा कि उसने पहले तारीफ की फिर कहा, तो कॉमन सेंस के किसी तारीफ करते उससे कुछ कहा जाता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, तो सेइंग का मतलब यहाँ पर ये कि तारीफ करते हुए बोला, और अपलाउडेड हिम टू से, पहले अपलाउड किया मतलब पहले तारीफ की, ताली बजा करके फिर उससे कहा नहीं, इसलिए सेंटेंस मेरा ये वाला सही है, तारीफ करते हुए हम किसी से कुछ कहते हैं। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू आर गेटिंग लेजी डे बाई डे, उसने मुझसे कहा आजकल तुम आलसी होते चले जा रहे हो, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर यू को चेंज करें मी से तो हो जाएगा आई वॉज गेटिंग होगा, आई एम नहीं होगा, आई हैव बीन नहीं होगा, आई यू वर नहीं होगा, आई वॉज होगा, आंसर आपका तीसरा। कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। सेकेंड्स में सॉल्व होते हैं, सबसे ईजी चीज आपकी नरेशन ही है। When will I be able to vote? I asked my mother. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आज का आज ही रहेगा, सेंटेंस अपने यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आई को चेंज किया आई से, तो आई विल यानी कि आई वुड ही होगा। When I would be, तो when ही वुड भी नहीं होगा, when I will भी नहीं होगा, when I would be होगा, when would I be नहीं होगा, आंसर अपना तीसरा सही है, क्योंकि वैन के बाद सब्जेक्ट चाहिए फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यही हमने रूल सीखा था, इसके अकॉर्डिंग तीसरा ठीक है। नेक्स्ट,
आई सेड फादर, मैंने कहा पिताजी, व्हेन विल यू बाई मी अ मोटरसाइकिल, क्या मुझे मोटरसाइकिल कब दिलाओगे? तो पिता से पूछा है, ठीक है, आफ्टर आएगा, फादर आएगा, चारों में है। व्हेन के बाद लगेगा, आई को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे, फादर से तो आ जाएगा ही वुड, व्हेन ही वुड, व्हेन ही वुड, व्हेन ही वुड। विल गलत है, विल गलत है, वुड आगे नहीं, व्हेन ही वुड फोर्थ सही है। कितना टाइम लगा काउंट कर सकते हो। ही सेड टू मी, इज यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चारों में आस्ट होगा, ठीक है। अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे? इज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा वॉज, देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज, माई को चेंज करेंगे ही से तो हिज हो जाएगा, तो वॉज देयर वॉज होगा, देयर वॉज ये गलत हो गया, देयर वॉज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज, ये गलत हो गया, हिज गेटिंग प्रमोशन, जिसका हो जाएगा दैट, आंसर आपका तीसरा ठीक है। ऐसे चेक किया जाता है। द डीलर सेड either make your purchases or walk out of my shop, डीलर ने कहा या तो कुछ खरीदिए या आप चले जाइए यहाँ से। सेंटेंस अपना इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया है, तो अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी सारी चीज़ें से बनती हैं, जैसे कि डीलर ने कस्टमर से कहा कि या तो उसे कुछ सामान खरीदना पड़ेगा या उसको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक लग रहा है देखने में, इन्होंने इम्परेटिव को असर्टिव बना दिया है। ही ऑर्डर द कस्टमर टू मेक हिज परचेज एंड वॉक, देखो यहाँ पे ऑप्शन थे, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, लेकिन यहाँ पे एंड का मतलब कि आप ये भी करिए और ये भी करिए, तो दोनों तो काम करने नहीं, इसलिए मेरा ये वाला गलत हो गया। द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही शुड ईदर मेक हिज परचेसेस और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप, इससे ये भी ठीक लग रहा है, या तो कुछ खरीदना चाहिए या फिर दुकान से चले जाना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, डीलर ने कस्टमर से रिक्वेस्ट किया कुछ सामान खरीदिए या फिर दुकान से चले जाइए। अब इस वाले सेंटेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी ठीक लग रहा होगा, ये भी ठीक लग रहा होगा और ये भी ठीक लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस ही ठीक लग रहा है। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपके मन में ये अवसर कि यहाँ पे ईदर लगा हुआ है, इस ईदर को कहाँ ले जाएंगे? इसमें ईदर है, इसमें ईदर, लेकिन इसमें ईदर नहीं है। देखो इस वाले सेंटेंस को हम अगर ठीक मान तो ये ऐसे भी ठीक है कि डीलर ने कस्टमर से रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ खरीदी सामान या फिर दुकान से चले जाइए। इसका मतलब क्या है, उसने डीलर ने कस्टमर से कहा, कोई अनुरोध नहीं कि डायरेक्ट बोला। क्या बोला? ही शुड परचेज, ही शुड मेक ईदर मेक हिज परचेसेस, या तो कुछ सामान लीजिए या दुकान से चले जाइए। और ये वाला कि आपको सामान खरीदोगे या फिर दुकान से, यानी आप दुकान से कुछ सामान खरीदिए चले जाइए। तो इम्परेटिव सेंटेंस को इम्परेटिव में ही अगर रखें और ऑप्शनल की अगर बात करें तो अपना ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक के अकॉर्डिंग वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर ही ऐड नहीं करते हैं अपने मन से, ठीक है। अब ये बात एक अलग है कि उन्होंने कस्टमर को बाहर ले लिया, अंदर यू मान लिया तो यू को इम्परेटिव में असर्टिव बना दिया है, तो वो चीज़ एक अलग है। अदरवाइज आपका 4th वाला ठीक है। ही सेड आई डोंट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, ये सेंटेंस एज इट इज रेन एंड मार्टिन से रखा हुआ है, ठीक है। कैसे करते हैं? डू नॉट की जगह डिड नॉट आएगा, यहाँ पे हैड नॉट है चला गया, यहाँ पे डज नॉट है ये चला गया, ऐसे चेक किया जाता है। डिड नॉट दोनों में है, सी दोनों में है, ठीक है। अब बाहर देखते हैं, यहाँ पे सैड, यहाँ पे टोल्ड है। जब यहाँ पे कोई है ही नहीं तो टोल्ड कहाँ से है, तो ये चला गया, तो 3 तो चले गए बच्चा, चौथा आपका सही आंसर, ठीक है। ही सेड टू अस व्हाई आर यू व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग, तुम सभी लोग यहाँ पर फालतू में क्यों बैठे हुए हो। तो इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर वाई की बात आएगा, यू को चेंज करेंगे, अस से तो हो जाएगा वी, वी वर ऑल, तो वी आर नहीं होगा, वी आर नहीं होगा, वी वर, ये आपका सेंटेंस है, ये इंटरगेटिव बन जाएगा। आंसर आपका तीसरा ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, सेंटेंस में प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये मार्क और आएगा, निशान आएगा, ठीक है। सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन,
तो अब चेक करते हैं कि यू को चेंज करेंगे सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ही माइट होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते पहले नीचे, फिर डिसाइड करते हैं। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन विद लॉन्ग लाइफ एंड विश्ड हिम प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल सही लग रहा है। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भी बिल्कुल सही है। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ये बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि यहाँ तक सेंस पूरा दे दिया है, ये सेंस पूरा यहाँ तक दे दिया है और सेट का सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बनाना होता है, वो हमारा बन गया है, सेंटेंस ही ठीक है। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। देखा जाए तो चारों के चारों सेंटेंस ठीक है, लेकिन तीसरा वाला सबसे एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको दैट लगा करके ऐसे ही बनाना होता है जो हमने सीखा था। ऑप्शन अपना तीसरा वाला एक्यूरेट है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, तो हम लोगों ने उससे कहा कि भाई सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तो अब कैसे करेंगे? दैट के बाद दैट अगर लगाए तो यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो योर को तो चेंज किया ही नहीं भाई यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। प्रेड फॉर मैनी, देखो प्रे तो कर नहीं रहे, एक तरीके से ग्रीट कर रहे हैं हम लोगों, उसके बर्थडे पर उसको ग्रीट किया है, ठीक है। तो वी विश्ड हिम मैनी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ये भी ठीक है। अब सही कौन सा है? क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सही कौन सा है। तो ग्रीट को अगर ध्यान दें तो ग्रीटिंग हम किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक बोलते हैं, और बर्थडे की विशेस दी जाती हैं, तो यहाँ पर आपका विश वाला सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा अपना सही है। फाइव बेकार है, अ सोल्जर। थर्टी वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव धिक्कार है, एक सोल्जर एक सैनिक और लड़ाई से डरे। सेड बाबर ने कहा कि एक सोल्जर होते लड़ाई से डरना, धिक्कार एक सोल्जर होने पर। तो देखते हैं भाई। बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसको सरप्राइज हुआ दैट कि अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ, सोल्जर को डरना चाहिए क्या? नहीं, वो तो मना कर रहा है। फाइव का मतलब मना करना एक तरीके से वहाँ पर कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलत है। एड्रेस अ सोल्जर, एक सोल्जर को एड्रेस करते हो, क्या उसने बोला? बार्बर कर्स्ड हिम दैट ही शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, उसने उसको कर्स किया, उसको उसकी अवहेलना की, उसका उससे भला बुरा कहा कि ही शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि उसको फाइटिंग से डरना चाहिए। ये भी डरा रहा है जबकि वो मना करे डरने से। बाबर कर्स्ड द सोल्जर हु वॉज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, कि कौन डर रहा था या कौन डरा हुआ था? सोल्जर डरा हुआ, तो ये सेंटेंस कितना गलत है, सेंस ही नहीं दे रहा है। बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड, भला बुरा कहता हो, क्या कहता है? ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, सेंटेंस अपना फोर्थ वाला सही है। आज से पता चला। ही सेड टू सीता, सीता से क्या कहा? अंदर अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो यू को चेंज करें सीता से तो आ जाएगा शी इंटेंडेड टू पे होगा, तो शी इंटेंडेड टू पे, ये वाला गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब एनक्वायर्ड के बाद ऑफ और आता है, ये सेंटेंस के ऑप्शन ही गलत हैं। अब ऑप्शन गलत है तो उनको ठीक तो करनी पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, कोई ना कोई सही होना चाहिए। फिर यू को चेंज करें सी हो जाएगा और हेड बोरोड होगा, तो यहाँ पे बोरोड है केवल, ये गलत है, ये आपका सेंटेंस चौथा सही है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया था, यहाँ पर ऑफ होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। सो हेल्प मी हेवन, हेवन का नाम ईश्वर है, ईश्वर मेरी मदद करे, ही क्रेड वो चिल्लाया। आई विल नेवर स्टील अगेन, मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, हे ईश्वर मुझे आज बचा लो। ही वॉन्टेड हेवन टू हेल्प हिम सो दैट ही वुड नेवर स्टील अगेन, उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि वह अब दोबारा चोरी नहीं करेगा। ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन, एक्सक्लेम्ड यानी कि ईश्वर से प्रार्थना की कि वह अब दोबारा चोरी नहीं करेगा। ही एक्सक्लेम्ड हेवन टू हेल्प हिम विद दैट ही वुड नेवर स्टील, ठीक है। ही कॉल्ड अपॉन हेवन, कॉल्ड अपॉन को लगा किसी को याद करना,
उसने ईश्वर को याद किया, टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, और अपनी गलती मानते हुए वही शपथ खाते हुए कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। सेंटेंस पर फोर्थ वाला करेक्ट है। टफ लग रहे होंगे लेकिन दिमाग लगाए बिना आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। शी सेड आई विल गिव यू ₹100, कीप योर माउथ शट, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी अपना मुंह बंद करने के लिए, यानी कि तो अपना मुंह बंद कर लो, इसके लिए मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगी। देखते हैं। शी सेड शी वुड गिव हिम 100 रुपीज़, यानी यहाँ पर रुपीज़ छूटा हो सभी में लिख लेना, टू कीप हिज माउथ शट, ठीक लग रहा है। ही ऑफर्ड हिम, शी ऑफर्ड है, उसने ऑफर किया 100 रुपये अपना मुंह बंद करने के लिए कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तो 100 रुपये देती हूँ। शी सजेस्टेड हिम दैट शी वुड गिव हिम 100 रुपीज़ टू कीप हिज माउथ शट, तीनों सही लग रहे हैं। शी प्रपोज दैट शी वुड गिव हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट, कौन सही है? नॉर्मली यहाँ पे कहना है लेकिन वो कह नहीं रही है, ऑफर भी नहीं दे रही है, प्रपोज भी नहीं कर रही है, सजेशन दे रही है। एक तरीके से वो सजेशन ही दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और समझिए, आई को चेंज करेंगे सी से तो हो जाएगा सी, तो हम चेक करें सेंटेंस अपना इम्परेटिव तो है नहीं, तो ये दूसरा वाला तो हो गया गलत। शी वुड होगा शी वुड गिव हिम, ठीक है। शी वुड गिव हिम, इसमें दैट सजेस्टेड टू हिम, शी वुड गिव हिम, शी वुड गिव हिम। अब यहाँ पर सबसे एक्यूरेट कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है? सोचने वाली चीज़ है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक आपको आंसर मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आंसर आपका थर्ड वाला एक्यूरेट है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है, उसने एक तरीके से सुझाव दिया कि तुम अपना मुंह बंद करोगे तो मैं तो 100 रुपये दूंगी, तो कहीं ना कहीं वो सुझाव दे रही है कि 100 रुपये अगर चाहिए हो तो अपना मुंह बंद कर लो, तो हम इस सेंस में इसको ठीक मान सकते हैं। बाकी कि आप भी प्रीवियस पेपर देख सकते हो, इसके आंसर यही दिया है, और दूसरी बात कि एग्जामिनर ने आंसर यही माना हुआ है। नेक्स्ट, डॉक्टर पेशेंट क्राइड, मरीज चिल्लाया, डॉक्टर प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, मुझे बताइए कि मेरे पास अब कितना समय बचा है। द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव, सेंटेंस अपना पास्ट में है तो यहाँ पर विल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर हाउ मच टाइम, सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंस में जा रहा है तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा। द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हर हाउ मच टाइम शी हैड, द पेशेंट क्राइड टू डॉक्टर एंड हाउ मच टाइम, दैट नहीं आएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन अपना तीसरा सही है। कैसे सही है? डॉक्टर से अनुरोध किया टू टेल हर, कि उसको बता दें कि उसके पास कितना समय है। इंटरोगेटिव आपका वर्ड होने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर आपकी वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस पर ये वाला एक्यूरेट है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस गिव अ पार्टी सेड जया, लेट अस नॉट सेड हर हस्बैंड, जया ने कहा कि चलो पार्टी देते हैं, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया, नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, चारों में है, बट हर हस्बैंड चारों में है, यहाँ तक सेंटेंस चारों सेम है। उसके पति ने कहा कि उसने पति ने मना कर, उसके हस्बैंड ने ना में आंसर दे दिया, या फिर उसके हस्बैंड ने उस आइडिया का विरोध किया, तो कहीं ना कहीं विरोध तो किया ही नहीं, अपोज तो यहाँ पे किया नहीं, उसने मना किया है। कंट्राडिक्टेड हर, उसको एक तरीके से मना कर दिया, ऐसा मत करो। रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। देखो रिफ्यूज का मतलब होता है कोई काम कर, यानी कोई चीज़ दी जा रही मना कर दी उस चीज़ के लिए कि भाई ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ पर रिफ्यूज नहीं आएगा। आंसर नेगेटिव में तो ये को सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं आएगा। कंट्राडिक्टेड हर मीन्स ये हो कि जैन ने पार्टी का तो सजेशन दिया, लेकिन उसके पति ने उसको मना कर दिया। एक्यूरेसी जो कंट्राडिक्शन की वजह से आ रही है। इस वर्ड को आप अपनी डिक्शनरी सर्च करना, इसका आपको सही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर ये वाला ठीक है। ही सेड टू हर, उसने उस लड़की महिला से कहा, सेंटेंस अपना अंदर इंटरोगेटिव है,
तो यहाँ अब अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, डेड लगाए और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में तो हेड सेकंड आएगा, हेड सेकंड इसमें है, हेड सेकंड इसमें है, ये दोनों हो गए गलत, ठीक है। फिर यहाँ पर इट शुक आया यानी कि सेकंड फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो इसलिए गलत हो गया, ये आपका आंसर फोर्थ वाला एक्यूरेट है। टाइम कम लगता है, चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। द चीफ मिनिस्टर सेड, क्या कहा उन्होंने, व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो अब इस सेंटेंस को लॉजिक समझने के लिए, इसका लॉजिक डालने के लिए, इसमें लॉजिक को अप्लाई करने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि बात किसने बोली है, चीफ मिनिस्टर ने बोली है। अगर हम लोग आपस में बात करें तो अर्थक्वेक भले ही आया हो या ना आया हो, हमें उससे कोई मतलब को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक पर अगर कोई बात बोल रहा है, इसका मतलब ये जरूर है कि वो अर्थक्वेक आ चुका है। तो अगर हम ध्यान दें तो एस एक्सप्रेस्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बाकी सेंटेंस अपने ठीक है। द चीफ मिनिस्टर टोल्ड इन पेन दैट, बड़े ही दर्द में बोला, क्या बोला कि अर्थक्वेक जो था वो बड़ा ही डिजास्टरस, ये टेरिबल डिजास्टर था। और यहाँ पे क्राइड, रोई, देखो रो तो सकते नहीं वो, ठीक है। एक्सप्रेस विद सरप्राइज, सरप्राइज उनको होगा नहीं, अब या तो सॉरो होगा या तो पेन होगा, तो उन्होंने बड़े ही दुख में बोला, दुख से बोला। अब अप्लाई कौन सा हम करेंगे, तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है, सोचिए। ठीक है, तो देखिए पेन यहाँ पर एक पर्सनल फीलिंग होती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सबके साथ में वो फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख के साथ बोला, आपका आंसर तीसरा ठीक है। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ आपको एक ही बार समझ में आएगी। अगला देखते हैं, आई सेड टू हर, क्या कहा, ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस दैट, तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ कर दी जाएगी अगर तुम उनको मान लेती हो। तो यहाँ पर योर की जगह आएगा हर, चारों में हर है, फॉल्ट्स ठीक है। विल बी का हो जाएगा वुड बी, तो यहाँ पे वुड बी केवल इसमें, बाकी में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लो आगे चेक ही नहीं करना पड़ा, सेंटेंस अपना वेरी गुड, दूसरा सही है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या कहा, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, भाई तुम कल अनुपस्थित क्यों थे। तो यहाँ पर वाई ही वॉज एब्सेंट होगा, वाई ही वॉज, दैट आएगा नहीं, और सॉरी यहाँ पे वर लगा हुआ है, यहाँ पर हैड बीन होगा, वाई ही हैड बीन, वाई हैड बीन ही नहीं होगा, वाई ही नहीं होगा, वाई दैट यहाँ पर कैसे आ रहा है, ये नहीं होगा, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, आंसर आपका फोर्थ वाला। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार, सेड माई फ्रेंड। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मुझे बताइए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज कीजिए और अब घड़ी में देख करके बताइए कि आपको कितना टाइम लगा, कमेंट में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आपने अभी तक टेक्निक सीखी उसको अप्लाई करके आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कमेंट में मुझे बताइए।